ओम शांति। आज आपको एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं, इसलिए आज उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आज बता रहे हैं कि जो गर्भ होता है, मातृ का गर्भ होता है, मातृ गर्भ के अंदर ही मनुष्य को धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। कैसे मिलती है? ये हमारी बात नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा जो सुनाया है, उसी बात को आपके सामने हम स्पष्ट कर रहे हैं। स्वयं परमपिता ने सुनाया है कि जैसे इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई गलती करते हैं, उनको जेल में बंद करके सजा दी जाती है। लेकिन ऐसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो बहुत बड़ा क्राइम करने के बाद भी कोई छल करके, धोखा करके उस सजा से छूट जाते हैं, या कोई सोर्स लगा के, कोई पैसा देके, किसी ना किसी प्रकार से मना उस सजा से वो बच जाते हैं। क्यों? आज की दुनिया में कहते हैं ना, भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो पाप कर्म करते हुए भी और बच जाते हैं। लेकिन हमेशा लोग उनके लिए एक बात कहते आए हैं कि भगवान उसके लिए जरूर विचार करेगा, भगवान किसी ना किसी प्रकार से जरूर सजा देगा, कभी ना कभी भगवान न्याय जरूर करेगा, कभी ना कभी उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन भगवान स्वयं आकर कहते हैं, ना भगवान ऐसी कोई बातों का विचार करते हैं, ना भगवान कोई किसी को इस प्रकार से सजा देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, हर एक के अपने कर्मों अनुसार पाप कर्मों की सजा उसको ऑटोमेटिक ही मिलती है धर्मराजपुरी में, क्योंकि जिसने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान तो सिर्फ कर्म का फल देता है, वो किसी का अच्छा या बुरा नहीं करता है। जो जैसा कर्म करता है बस उसका फल भगवान देता है। कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, कोई बुरा करता है, पाप कर्म करता है तो उसको वैसा फल मिलता है। बाकी भगवान किसी को सजा नहीं देता है, क्योंकि भगवान तो पिता है हमारा, और पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं करता है। लेकिन जो करेगा सो पाएगा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि धर्मराजपुरी कहाँ होती है, जो पाप कर्म की सजा मिलती है वो धर्मराजपुरी कहाँ होती है, कैसे उसे जेल होती है, कैसे उसमें सजा मिलती है, कैसे धर्मराजपुरी को जेल कहा गया है। लेकिन जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना है, क्योंकि आपको ताज्जुब लगेगा, लेकिन वास्तव में जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। आपको ताज्जुब लगेगा कि गर्भ ही जेल है, और ये गर्भ महल भी बनता है, जहाँ बच्चे का गर्भ होता है, जो गर्भ में बच्चा रहता है उसी के लिए जेल कहा गया है और उसी के लिए महल कहा गया है। लेकिन आज यहाँ हम आपको बताते हैं कि गर्भ जेल कैसे है, कैसे उसमें पाप कर्म की सजा भोग करके बाहर निकलते हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। और गर्भ जेल क्यों कहा गया है, तो गर्भ जेल कैसे है? इस जैसा जेल इस दुनिया में और कोई होता भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से जानना है, इस जेल को हमें समझना है। जब बच्चा इस गर्भ के अंदर, जब गर्भ 4 से 5 महीने का होता है, तब आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। प्रवेश करती माना शरीर धारण करती है, और ऐसे गर्भ के अंदर ऐसी अंधी कोठी जहां रोशनी का नामो निशान नहीं होता है। भले इस दुनिया में बाहर में घोर काली अंधेरी रात हो, कितना भी अंधेरा हो, लेकिन सितारों की रोशनी होती है।
रोशनी के लिए कोई ना कोई साधन होते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं है। घोर अंधेरा हो और बिल्कुल अकेला हो, दिखाई कुछ भी ना दो, कुछ भी दिखाई नहीं देता हो कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, कुछ भी नहीं दिखता हो, लेकिन बाहर में जो कुछ होता है उसको आवाज तो सुनाई देता है। गाय या भैंस, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी जो आवाज करते हैं, इंसान, गाड़ी, ट्रेन, प्लेन, कुछ भी, जो भी बाहर में आवाज हो रही है वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता है। तो कैसा लगती है वो बातें? ट्रेन की आवाज हो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो हर पल गर्भ के अंदर मृत्यु के डर से गुजर तो रहे हैं, तो उसको कैसा अनुभव होगा? अब इस दुनिया में बहुतों ने अनुभव कर लिया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अपनी स्वतंत्रता से वो बाहर में घूमना या मिलना, या बाहर में मिलना, घूमना, कुछ भी करना अपनी स्वतंत्रता से, या उनको अंदर में बंद कर दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, भले उनको खाना पीना जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ दिया जाए, लेकिन फिर भी वो घुटन महसूस करते हैं। अपने ही घर में अगर व्यक्ति 15 दिन आकर के अपने ही घर में, अपने ही कमरे में रहना पड़े अगर, फिर भी वो जेल समान अनुभव करते हैं। और जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है जहां रोशनी का कोई नामो निशान ही नहीं है, और वहां कोई समय का भी हिसाब नहीं है कि सुबह है या दोपहर है, कोई घंटा, तिथि, तारीख, कोई समय का हिसाब नहीं है, और 10-15 दिन की भी बात नहीं है, 5 से 6 महीने की बात है। उस गर्भ के अंदर रहना पड़े और बिल्कुल अकेले हों, तो उस समय उनको कैसा महसूस होगा? जैसे इस दुनिया में चोर जो होते हैं उसके मन में पुलिस का डर बना रहता है। अगर पिछले जन्म में पाप कर्म किया होगा, अगर किसी को सताया होगा, किसी को मारा होगा या किसी को काटा होगा, कोई जानवर की हत्या की होगी, अगर उस प्रकार के जानवर की आवाज सुनाई देगी उस आत्मा को, या उस व्यक्ति की आवाज उस प्रकार की सुनाई देगी, तो उसको उस प्रकार का बहुत डर उत्पन्न होगा। या तो कभी कभी जैसे स्वप्न में सजा का अनुभव करते हैं, ऐसे ही वो उसमें सजा का, गर्भ में सजा का अनुभव करते रहेंगे। तो इस दुनिया में भी जब बहुत पाप कर्म करते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, या बहुत अत्याचार करते हैं, भ्रष्ट काम करते हैं, उसको इस दुनिया में भी रात को नींद नहीं आती है। भले वो बिस्तर पर सोते हैं, सोते हुए भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती है। ये तो आप सबने देखा होगा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। गोली खा के नींद करते हैं कई लोग, भले गर्भ में अंधेरी कोठरी है, घोर अंधेरा है, लेकिन उसमें भी उसको नींद नहीं आएगी। अर्थात पाप कर्म किया होगा तो पाप कर्म की सजा स्वरूप में उस आत्मा को नींद नहीं आएगी। हर पल वो सजा जैसा अनुभव करेंगे कि ये कर्म किया है, किया था, इसकी ये सजा है, और हर कर्म पश्चाताप का करते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे और भगवान से माफी मांगते रहेंगे हर समय। भले इस दुनिया में कोई ऐसे भी होता है कि भगवान को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, भगवान के बारे में भी उल्टा सीधा कमेंट करने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले होते हैं। लेकिन जब गर्भ के अंदर इस प्रकार की सजा मिलती है, सजा भोगते हैं,
तो वो भी त्राही त्राही करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने किए हुए कर्मों का उस टाइम पर पश्चाताप करते हैं। इसलिए बच्चा जब बाहर निकलता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो उस बच्चे के आप चेहरे को देखिए, उस बच्चे की अवस्था को देखिए। बच्चा हमेशा दुखी होते हुए और रोते हुए आता है। गर्भ से जब बाहर निकलता है तो बच्चा रोता है। क्यों रोते हुए आते हैं? क्योंकि गर्भ के अंदर वो उस प्रकार की सजा भोग करके आया है। और इस दुनिया में जन्म भी एक मृत्यु के समान है, जन्म भी सजा के समान है। तो हमें ध्यान देना है अपने कर्मों पर कि हम कोई ऐसा पाप कर्म ना करें कि हमें कोई इस प्रकार की बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़े। हमें अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, जिससे हमें कोई सजा का सामना ना करना पड़े। अच्छा, ओम शांति।